आज मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट सी रेमेडी लेके आई हूँ जो भयंकर से भयंकर कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, इसकी प्रॉब्लम को ये जड़ से ख़त्म कर देगा। बस आपको बताए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको इसे फॉलो करना है, उसी के हिसाब से इसको बना के सेवन करना है। ये है अंजीर। रिसर्च से बात का खुलासा हो चुका है कि अधिक फाइबर वाला खाना पाचन को सुचारू रूप से काम करने में हेल्प करता है। वो कब्ज को पूरी तरह से ठीक करने में मदद करता है, जिसमें ये स्पेशल से इंग्रेडिएंट है जिसको बोलते हैं अंजीर। अंजीर कब्ज के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। अंजीर फाइबर से भरपूर होता है। सूखे अंजीर कब्ज के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय है। इसको मैं आपको 2 तरीके से सेवन करने की विधि बताऊंगी। उसको आप एक विधि जो है वो आपको रात में करनी है और एक विधि आपको दिन में करनी है। आपको जो भी मेथड सही लगे, जो भी आप इजीली कर सकते हैं उसे आप करिए। फिर आप देखिए कितना भी भयानक कब्ज है तो वो बिल्कुल आपका दूर हो जाएगा। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो लाएँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो ये देखिए अंजीर है। अंजीर जैसे मैंने बताया है कि रिसर्च से ये खुलासा हो चुका है कि ये बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ाइबर होता है। तो अगर आप कब्ज के पेशेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा ये अंजीर आपके लिए काम करेगा। तो आप अगर आप एक अंजीर भी रोज़ खाते हैं तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज है तो आप उसके लिए आप क्या करिए, 3 अंजीर जैसे मैंने बताया, 1 या 2 भी आप अंजीर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 अंजीर यूज़ कर रहे हैं। देखिए इसको सबसे पहले क्या करना है, पहला मेथड है कि इसे हमें रात भर के लिए पानी में भिगा देना है। इस रेमेडी को आप मॉर्निंग में यूज़ करेंगे, यानी 1 कटोरी ले लीजिए या 1 ग्लास ले लीजिए। आपको उसमें अंजीर को भिगा के पूरी रात ओवरनाइट आपको कवर करके ढक के रख देना है, क्योंकि भीगा हुआ जो सूखा अंजीर होता है वो ही कब्ज़ के लिए बहुत ही बढ़िया बेहतर होता है। इसके ताज़ा अंजीर जो आता है वो भी मार्केट में मिलता है आपको इसलिए, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा रिच क्वांटिटी में फ़ाइबर नहीं मिलेगा जितना ये ड्राई अंजीर में मिलता है। तो देखिए मॉर्निंग में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी तरीके से फूल के बड़ा हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आप अंजीर को चबा चबा के खा लीजिए। अंजीर को आपको चबा चबा के खा लेना है और ये जो पानी, जिस पानी में आपने भिगाया है वो पूरा पानी आपको पी लेना है। यानी पहले आप पानी पी लीजिए, फिर अंजीर को आप चबा चबा के अच्छे से चबा चबा के खाइए। आप इसको अगर रेगुलर आप खाएंगे, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। इस रेमेडी को शुगर के पेशेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो शुगर होता है, जो मीठा है, वो शुगर के पेशेंटों के लिए हार्मफुल नहीं है, उनके लिए हेल्दी है। शुगर के लेवल को भी ये कंट्रोल में करता है। तो अगर शुगर के पेशेंट आप हैं तो आप इस रेमेडी को बिना डरे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी इंग्रेडिएंट है। आप एक बार इस रेमेडी को फॉलो करके देखिए, कितना भी भयानक कब्ज़ होगा तो वो दूर हो जाएगा। बवासीर के पेशेंट भी इसे यूज़ करें, उनके लिए बहुत ही हेल्दी सा ये इंग्रेडिएंट है। ये इतनी ज़्यादा रिच क्वांटिटी में इसमें फ़ाइबर होता है कि कितना भी भयानक कब्ज है, बवासीर की वजह से है या फेस्टुला है, फिशर है, आप उसमें बेहिचक यूज़ करके देखिए। आप इसे 1 ही महीने यूज़ करेंगे, आपको इसका बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आप रेगुलर इसे यूज़ करते जाइए, आप अपने दिनचर्या में इसे शामिल कर लीजिए। अंजीर में जो पोषक तत्व होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको बिजली का घर यानी जो एनर्जी होती है उसका ये हाउस भी बोला गया है। इसमें विटामिन ए, सी और इसमें के, विटामिन डी और इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। बहुत सारे विटामिन्स के अलावा इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, तांबा होता है, जस्ता होता है। मैग्नीशियम और पोटेशियम इसमें समृद्ध मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका पहला मेथड, आप इसे यूज़ करिए। चलिए सेकंड मेथड आप आपके साथ शेयर करते हैं। सेकंड मेथड में आपको करना क्या है, आपको ले लेना है 1 ग्लास दूध, यानी ये दूध के साथ आपको इसका सेवन करना है। इसका भी बहुत ही बढ़िया बेस्ट रिज़ल्ट है। आप इसे कैसे यूज़ करेंगे इसको ध्यान से देखिए। तो दूध आप ले लेंगे, दूध को आपको गरमाना है। गरमाने के साथ साथ इसमें जो हमने अंजीर लिया है, तो हम यहाँ पे 3 अंजीर ले रहे हैं। आप 1, 2, 3 आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा अंजीर एक बार में नहीं आप यूज़ करेंगे। तो आप 3 अंजीर देखिए यहाँ पे हम डाल रहे हैं। इन तीनों अंजीरों को दूध के साथ ही डाल के अच्छे से बॉयल करेंगे, यानी इसे कम से कम 2 मिनट तक अच्छे से बॉयल करिए।
जिससे ये हमारा जो अंजीर है फूल के मोटा हो जाए। अभी ये सूखा हुआ होता है तो दूध में हमें कम से कम 2 से 3 मिनट इसे बॉयल करना है, जिससे इसके जो तत्व हैं वो दूध के अंदर भी आ जाएं और दूध हमारा जो है ये बिल्कुल हमारा मेडिकेटेड मिल्क बन जाए और अंजीर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हम आपको बताएंगे इसे कैसे खाना है। तो पहले दूध को चलिए अच्छे से उबाल लेते हैं। इसको आपको उबालना है, आँच को लो टू मीडियम पे करके इसे 2-3 मिनट अच्छे से उबलने दीजिए, जब तक ये अंजीर हमारा इसके अंदर सॉफ्ट नहीं आता। आप इस तरह से बीच बीच में इसे चला भी लेंगे, इसे चला के देख सकते हैं कि अंजीर आपका फूल गया है कि नहीं। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है तो अपने आप से ऊपर आ जाएगा दूध में। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये ऊपर आता है, फ्लो करने लगता है। जब ये दूध अच्छे से उबल जाता है, अंजीर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा तो अपने आप अंजीर देखिए सारे अंजीर ऊपर आने लगते हैं। तो अब समझ जाइए कि हमारा ये दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है, यानी मेडिकेटेड मिल्क बन के हमारा ये तैयार हो गया है। ये भी बहुत ही बेस्ट सी रेमेडी है, आप इस तरह से भी इसको सेवन कर सकते हैं। एक था पानी में भिगा के आपको सुबह पीना है, ये आपके रात के लिए है। आप इसे रात में जब ये दूध अच्छे से उबल जाए तो आपको किस तरह से खाना है कि मॉर्निंग में आपका जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, यानी जो स्टूल इसलिए पास आउट नहीं होते हैं ऐसे पेशेंटों के जो कब्ज के बीमारी में जूझ रहे हैं। क्रॉनिकल कॉन्स्टिपेशन हो जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूल्स हार्ड हो जाते हैं और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये बवासीर के पेशेंट ऐसे ही बनते हैं जो कब्ज की बीमारी से पहले से ग्रसित रहते हैं और ये कब्ज इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये बवासीर का रूप ले लेता है, फिर ये फेस्टुला और फिशर के रूप में भी आ जाता है। तो ये बीमारियां जो है सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही होती हैं। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू से रहती है वो ये बाद में जाके ये बीमारी के रूप में बदल जाती है। तो इसके लिए आपको ये रेमेडी के साथ साथ अपने खान पान, अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं है कि आप कुछ भी खाते रहें और फिर वो आपकी रेमेडी आपको उसका असर दिखाए। रेमेडी तभी आपको अच्छी रिजल्ट देगी जब अपने आप खान पान में, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे, क्योंकि बीमारी एक दिन में नहीं होती है, बीमारी धीरे धीरे होती है। तो आपकी रेमेडी भी आपको 100% रिजल्ट देने के लिए आपको स्ट्रिक्टली सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है आपको अपने खान पान पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी देखिए दूध को हम उतार दिए, हल्का गुनगुना दूध ही आपको पीना है। अभी दूध देखिए हल्का गुनगुना हो गया। अब हम अंजीर को देखिए निकाल के एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको दूध जो आपने ये बन के तैयार हो गया है, आप अगर मीठा पीना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर सकते हैं या फिर ऐसे ही पी लीजिए और फिर आप दूध पी लीजिए। उसके बाद अंजीर को आपको इस तरह से एक एक अंजीर लीजिए और धीरे धीरे चबा चबा के पूरे अंजीर को खाइए। तो जितना चबा चबा के खाएंगे इसका उतना ही ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट मिलेगा बॉडी में और ये आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो इस रेमेडी को आपको रात में लेना है, ये चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए। जो पानी में भिगा के आपको लेना है वो आपको मॉर्निंग में लेना है और ये दूध वाली रेमेडी जो है, दूध के साथ जो अंजीर आप कर रहे हैं, इसको आपको रात में लेना है। आप दोनों में से कोई भी एक रेमेडी यूज़ करिएगा, दोनों रेमेडी एक साथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे रात में कर सकते हैं और भिगा के अगर आप पानी में डाल के खाना चाहते हैं तो मॉर्निंग में आप उसे करिएगा। सुबह सुबह मॉर्निंग में खाली पेट आप उसे खाइए और इसे रात में सोने से पहले आप इस तरह से खा के सोइए। फिर आप देखिए ये जितना भी जिद्दी से जिद्दी कब्ज की बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन है, ये आपकी धीरे धीरे बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी। एक ही दिन में, एक ही रात में आप 100% रिज़ल्ट पाने की कोशिश मत करिए। थोड़ा पेशेंस रखिए क्योंकि ये बीमारी आपकी बहुत पुरानी है, एक दिन की बीमारी नहीं है। लेकिन आप इसे रेगुलर डाइट में अपने शामिल करिए। कोई दवा नहीं है कि आपको कितने दिन पीना है, कितने दिन खाना है। आप इसे रेगुलर 5 से 6 महीने आप खाते जाइए, इस तरह से रोज़ पीते जाएंगे तो ये जो बीमारी आपकी कॉन्स्टिपेशन की है वो 100% ख़त्म हो जाएगी और आप इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन की बीमारी नहीं होगी तो आपको ये बवासीर, फेस्टुला, फिशर ये भी बिल्कुल जड़ से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो ये अपनी जीवन शैली में, अपने लाइफस्टाइल में इस रेमेडी को रख लीजिए। आप इसे रेगुलर अपने डाइट में शामिल कर लीजिए। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने ढेर सारे लाइक्स देके हमारी मोटिवेशन को बढ़ाइए और आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस बीमारी के लिए हम आपके लिए रेमेडी लाएँ। ये आप कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
हम आपके पूरे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये फिशर, बवासीर और ऐसी बीमारियां जो फेस्टुला है, ये सारी बीमारियां कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती हैं। तो उनकी हेल्प करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।